Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you will be fine. Welcome back to my YouTube channel Education Lovers. So you know that in my channel you can get each and every kind of information regarding to English literature point of view related to different fields like ADS, BS English, MS English, so as well as a lot of fields related to English point of view. So you know that कि आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से हासिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज से मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। तो लॉट ऑफ कमेंट्स रिसीव फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स all corner of the world. So what they ask from me, what they want to get from me regarding English speaking point of view. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हम इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और कैसे फ्लुएंसी से इंग्लिश बोली जा सकती है। तो उसके बारे में मैं एक नया कोर्स लेके आया हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप ऑन डेली बेसिस बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये कोर्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑलरेडी इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश को पिक नहीं कर पाते, इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है। मींस जस्ट इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, सीखें और अपनी डेली कन्वर्सेशन का में इसका इस्तेमाल करें, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस कोर्स के बारे में जानें और इस कोर्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें हम ग्रामर डिस्कस करेंगे एज वेल एज और सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, मतलब ग्रामर से रिलेटेड तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें बात की हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको माइंड में रखिएगा कि ऐसी चंद इंस्ट्रक्शन, ऐसी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो अगर आप माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इंग्लिश सीखना, बोलना आसान हो जाएगा। तो ये तमाम बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या फ्यूचर में कैसे मुफीद हो सकता है। तो आइए इन बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है एक बैनुल अक़वामी ज़बान है डेफिनेटली, और उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं उसको सीखते तो डेफिनेटली हम बहुत सारी फील्ड्स में पीछे रह चुके हैं और रह रहे हैं ऑन डेली बेसिस। मतलब क्या हो रहा है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स कैसे हैं कि उसमें इंग्लिश हमारी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती और जिस वजह से हम लोगों को compete नहीं कर पाते, लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते और लोगों से कम्युनिकेशन को बेटर नहीं कर पाते, मीन्स अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बना सकते। तो इन तमाम चीज़ों के लिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलें और लिखें भी, और जब भी कोई एस्से आए, कोई भी लेटर आए तो आप आसानी से उसको लिख लें विदाउट एनी क्रैमिंग, मतलब रट्टा लगाए बगैर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम इस चैनल पे देना पड़ेगा। देन यू कैन लर्न एंड यू कैन स्पीक ईज़िली विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये कोर्स ना सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा टच हैं स्टडी से,
बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो चाहते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं, मींस इस वजह से भी बेहतर बनाएं ताकि हम किसी से बात कर सकें, किसी को जवाब दे सकें हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना ज़रूरी है। तो आइए इन चंद ज़रूरी बातों को देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो बाकी चीज़ें ये इन वीडियोस में चलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, रूल नंबर 1 क्या है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसको कंसीडर करें इट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज। मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इंग्लिश नॉन नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अदर कंट्री लैंग्वेज नहीं है। मींस आप ये तो नहीं कह सकते कि हम इसको अपने कंट्री में ही टोटली मतलब ये कहें कि इट्स हाउ कैन यू से दैट इट इज़ नॉट नॉट मदर टंग। मतलब आपके कहने का मतलब बिल्कुल ठीक हो सकता है कि मीन्स ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली अवेयर हासिल करते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। देन यू कैन स्पीक, देन यू कैन टेल एनीथिंग टू एनी बॉडी। मतलब आप कुछ भी बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, किसी को भी कुछ बताना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नॉलेज है लैपटॉप या मोबाइल से रिलेटेड, तो अगर आपको कम्प्लीटली उसके बारे में आइडिया होगा तो तब लोगों को आप मशवरा भी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज सेम लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने सीखें या आसानी से अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर सकें इन इंग्लिश, तो उसको माइंड में ऐसे रखना है कि इट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज। तो जिस तरह आप उर्दू, पंजाबी, अदर लैंग्वेज को माइंड में रखते हैं और आपके माइंड में होता है कि ईज़िली आप उसको माइंड में लेके आ रहे होते हैं, ईज़िली कुछ भी हो बता रहे होते हैं विदाउट एनी हर्डल। तो सेम लाइक दिस, अगर आप इंग्लिश को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश को भी कंसीडर करना है इट इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज। मतलब ये टोटली माइंड में कंसेप्ट नहीं बैठा लेना कि ये पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज है, बल्कि ये माइंड में रखना है कि इसको हमने लर्न करना है, सीखना है एज ए नेटिव लैंग्वेज। मतलब जिस तरह हम नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, बोलते हैं, एज इसको भी कंसीडर करना है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि इसको नेटिव लैंग्वेज कंसीडर करके सीखने की कोशिश करनी है, फिर आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन, यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आपको मैक्सिमम जो टाइम है स्पेंड करना चाहिए विद योर फ्रेंड्स, वो आपको चाहिए कि जब आप दोस्तों से बात कर रहे हो तो इंग्लिश में करें, चैट इंग्लिश में करें, स्पीक इंग्लिश में करें, और जो आप मैसेजेस करते हैं वो भी इंग्लिश में कन्वे करें, रिसीव करें, सेंड करें, फीडबैक भी इंग्लिश में ही दें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो सके, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। मींस आप अपना फजूल टाइम देते हैं लोगों को, मतलब यू कैन से दैट फजूल टाइम मींस आप अपना जो ज़्यादातर टाइम फजूल कामों में सर्व करते हैं। लाइक जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो अगर आप पंजाबी में या उर्दू में टेक्सटिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि वो इंग्लिश में करें ताकि उस टाइम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसलिए ज़रूरी है, इसको माइंड में रखें कि आप मैक्सिमम टाइम जो दोस्तों को देते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मैसेंजर, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, you have to talk in English. Then you can easily enhance your English vocabulary as well as your speaking ability. थर्ड वन क्या है कि कुछ लोग जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो क्या होता है कि उनके माइंड में होता है कि हमारे माइंड में वोकेबलरी नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, ग्रामर नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, हमें तो टेंसेस नहीं आते, तो हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वोकेबलरी नहीं होती क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज नहीं है।
तो डेफिनेटली वोकेबलरी कैसे बिल्ड होगी, जब आप बोलेंगे, जब अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपनी बातें दूसरों को बताएंगे, दूसरे आपको फीडबैक देंगे, वो भी इंग्लिश में देंगे, देन योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। मतलब ये माइंड में नहीं रखना कि अभी वोकेबलरी नहीं है, जब वोकेबलरी आएगी तब बोलना स्टार्ट करेंगे, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा माइंड में तब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी आप स्पीक नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप लिख नहीं सकेंगे, कभी भी अपनी इंग्लिश को बेहतर नहीं बना सकेंगे। तो जो भी काम स्टार्ट करते हैं ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे मीन्स ये हमें पहले भी आता है या कोई भी लैंग्वेज है आती है तो हम इसको कर सकते हैं। मतलब माइंड में एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। फोर्थ वन है as maximum you can listen, you can conversate, you can conversation with your friend, you should speak and write and listen in English। मतलब आपको मैक्सिमम टाइम जो देना चाहिए, जिस तरह आप टेक्स्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स को तो आप मैक्सिमम वो टेक्स्ट में उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम आपको वोकेबलरी जो लिखनी चाहिए वो इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इंग्लिश में वर्ड्स लिखने चाहिए, सेंटेंसेस लिखने चाहिए, पैराग्राफ्स लिखने चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकली लाइफ में या योर स्टडी लाइफ में भी वैसे लिख सकें। अगर आप इस तरह की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो श्योर यकीन माने आप सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और ट्राई क्या करें, मैक्सिमम आप मूवीज़ वॉच करते हैं, सॉन्ग लिसन करते हैं तो उनको भी उनकी भी लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप मूवी वॉच कर रहे हैं कोई उर्दू की है तो उसकी नीचे ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन होता है कि साथ साथ ट्रांसलेशन भी चल रही होती है जो बातें वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है डोंट बी अफ्रेड व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एनी स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब जब आप इंग्लिश बोल रहे हों या क्लास में जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मीन्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बोल रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ऐसे बोलनी चाहिए कि जैसे उसको सदियों से इंग्लिश आती है। मीन्स उसके माइंड में इंग्लिश है, वो बोल सकता है, उसको किसी का डर नहीं है। मीन्स पूरी क्लास सामने बैठी है और वो स्टेज पे खड़ा है, डाइस पे खड़ा है और वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो रीज़न क्या है कि वो हेजिटेशन फील कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे नहीं आती, इन सबको आती है। लेकिन होता ऐसे नहीं है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, आप बोल रहे होते हैं तो बाकी लोग लिसन कर रहे होते हैं, तो आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है। तो मतलब जब भी आप बोलना स्टार्ट करें, जब भी बोलने की कोशिश करें तो माइंड में ये रखें कि ये लैंग्वेज टफ़ नहीं है, ये कोई टॉपिक टफ़ नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए, मैं इससे रिलेटेड पहले भी बोल चुका हूँ या मैं बोल सकता हूँ। देन यू कैन स्पीक। नेक्स्ट वन है स्टार्टिंग में आप गलतियाँ भी करेंगे, लिखेंगे भी गलत, ऐसे लिखें, लेटर लिखें, एप्लीकेशन भी लिखेंगे तो आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, लेकिन इससे डरना नहीं है आपने और वो काम छोड़ना नहीं है। मीन्स ये ना हो कि आप कोई बोलना स्टार्ट करें और आपका फ्रेंड आपको कह दे कि यू कांट स्पीक और जाओ पहले जाके सीखो फिर आके इधर बोलना, आपके बस की बात नहीं है और आप ये नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह के कमिट्स माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। मीन्स ना खेल सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकेंगे। तो जो लोग ऐसे कहते हैं उनका स्केच माइंड में ऐसे रखें कि वो भी हमारी तरह हैं और वो भी स्टार्टिंग में ऐसे ही गलतियां करके सीखे हैं। तो कोई भी इंसान कोई भी काम करना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता और वो गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद वो सीखता है। और अगर आप गलती नहीं करेंगे तो कभी भी सीखेंगे नहीं, क्योंकि गलती करेंगे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप उस पर
वर्क करेंगे और ख़ुद को करेक्ट करेंगे उस हवाले से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी बोलना शुरू करें, लिखना शुरू करेंगे, ये माइंड में ना रखें कि मैं गलती करूँगा या करूँगी। तो इन चीज़ों को माइंड से डिसअपेयर कर देना ऑल द टाइम, एंड यू हैव टू स्टार्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लास में जाना है, किसी से बात करनी है तो ऐसे करनी है कि जैसे आप उसको सदियों से जानते हो, सदियों से वो आपका उससे ताल्लुक़ है। तो बताइए कि जब हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में होते ही और शी इज़ अननोन, सो व्हाट विल हैपन व्हेन आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हिम। जब मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो हो सकता है कि वो उसका रिएक्शन कैसा हो। तो ऐसी चीज़ों को माइंड में नहीं रखते और किसी से भी आप बात करनी स्टार्ट करें तो पॉजिटिव वे में करें, डेफिनेटली आपको रिस्पांस भी पॉजिटिव वे में मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जो भी काम आप करेंगे वो प्रैक्टिस से आप उसको बेहतर बना सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे और उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बल्कि दुनिया में कोई भी काम है तो उसको सीखने के लिए, उसमें ग्रिप हासिल करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम उसको देना पड़ता है। अगर आप मैक्सिमम टाइम उसको नहीं देते तो डेफिनेटली आप उस पर ग्रिप हासिल नहीं कर पाते। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दे हैव अ नॉन नेटिव लैंग्वेज और उनको सीखनी पड़ती है, उनकी ज़रूरत है किसी भी फील्ड में। पार्टिकुलरली आप किसी भी क्लास का सिलेबस देख रहे हैं तो जितने भी हमारे ओल्ड टीचर्स हैं, मीन जिन्होंने कंप्लीटली इस सिलेबस को रीड आउट नहीं किया होता, तो आजकल के दौर में उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो बोल नहीं पाते, मीन्स वो पढ़ा नहीं पाते। रीज़न क्या है कि सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज होने की वजह से टफ सिलेबस है और हम वो पहले नहीं पढ़ के आए, तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा बोल के, सीख के, अपने सीनियर से हेल्प लेके, अपने टीचर से कंसल्ट करके और अपने टीचर से मैक्सिमम बोल के आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो होप सो आपको ये तमाम बातों की समझ आई होगी और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लेक्चर्स बनाएं इसी पे, स्पीकिंग इंग्लिश पे, एज वेल एज हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग्स एज वेल एज रीडिंग, राइटिंग, ऑल काइंड ऑफ स्किल्स। मतलब 4 स्किल्स होती हैं, उनको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे कोर्स में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू स्पीकिंग। मतलब आप बोलना कैसे स्टार्ट करें, कैसे बोल सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। मतलब हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे जिसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, एसेज क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ब्रीफली वन बाय वन तमाम कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। मतलब तमाम वीडियोस को शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, शॉर्ट वीडियोस होंगी 8 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स की होगी। तो इससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ना सिर्फ बड़ी क्लासेस बल्कि अर्ली क्लासेस वाले भी स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। होप सो यू विल एंजॉय माय कोर्स स्पीकिंग। यू कैन स्पीक इंग्लिश with anyone without any problem. So keep watching my videos and listen maximum English so that you can improve your English speaking ability as well as writing ability.